अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के कन्वर्सेशन में हम थोड़ी सी तवज्जो देंगे पाकिस्तान में फिनटेक या आईटी से मुताल्लिक जो कारोबार है उसमें गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान क्या तरक्की हुई है, और दूसरा ये कि जो गैर ममालिक में आबाद पाकिस्तानी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तान में क्या वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बड़ी उनके दिलों में ख्वाहिश है कि किस तरीके से पाकिस्तान भी उतनी ही तरक्की करे जितनी कम अज़ कम हमारे अड़ोस पड़ोस के ममालिक कर रहे हैं। 2021 में फिनटेक या आईटी से जुड़े हुए कारोबार और ख़ासतौर पर स्टार्टअप से इस कारोबार इस सेक्टर से के हवाले से कि उन्होंने $350 मिलियन से ज़्यादा का कारोबार किया। 2022 में भी ये ट्रेंड जारी है और इससे ये लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत टैलेंट मौजूद है। और इसके लिए हमारे साथ आज मेहमान है, पहले भी आपसे उनकी मुलाकात हुई थी। मोहम्मद अनवर खान साहब हैं, फिनटेक के या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या आईटी सॉफ्टवेयर्स, इस तमाम कारोबार से मुताल्लिक हैं, इसके वेटरन हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सिलिकॉन वैली से। और वो ये कि यहाँ पे जितने नौजवान उभर के सामने आते हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनसे उनमें से चंद जो बेहतरीन प्रपोजल्स होते हैं उनको इनका एक इदारा है पाकिस्तानियों ने बनाया हुआ है एस्पायर के नाम से, उसके ज़रिए नौजवानों को कारोबार में ये मदद देते हैं। तो शुक्रिया बहुत अनवर खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है और उसमें बार बार एक बात सामने आ रही है कि अगर मुस्तकबिल है पाकिस्तान का दूसरी दुनिया के साथ, बाकी दुनिया के मुल्कों के साथ कदम से कदम मिला के चलने का और कुछ डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यू बढ़ाने का, तो वो एक आईटी सेक्टर है जिसमें बहुत सरमायाकारी की भी जा सकती है और इसके जरिए सरमायाकारी या सरमाया मोबिलाइज भी किया जा सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो दो चीजों में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। बेसिकली मदद नहीं बल्कि पर्सनली आई फील obliged to give back to Pakistan. I mean, I was born in Pakistan, spent 22 years in Pakistan, and then I came to US, and I've learned a lot. And obviously, I've financially made some earnings as well. Both things, which is intellectual as well as financial contribution, we can make back to Pakistan. और पाकिस्तान में जरूरत दोनों चीजों की है। जाहिर है फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, डॉलर्स हम भेजें या सऊदी अरेबिया से भेजे जाएं, मिडल ईस्ट से भेजे, डजंट मैटर कहाँ से भेजे जाएं, दैट एब्सोल्युटली इज बिन हेल्पिंग एंड इट कैन ग्रो फर्दर। 31 बिलियन डॉलर हो गया है और उसको आगे लेके जाया जा सकता है बहुत। दूसरा जो है वो इंटेलेक्चुअली जो है पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट, जो चीजें हमने सीखी हैं यहाँ पे, चाहे वो फिनटेक में मैंने सीखी हो, चाहे स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में सीखी हो, या और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने में कंप्लायंस का सीखा हो, ये चीजें सब पाकिस्तान में जरूरत है। पाकिस्तान में वो हमें वापस जो है वो कंट्रीब्यूट करनी चाहिए पाकिस्तान में। तो इसी वजह से हमने एस्पायर पाकिस्तान का जो आपने जिक्र किया इनिशिएटिव लिया हुआ है, जो वी ओवरसीज पाकिस्तानीज वी हैव पुट टुगेदर दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रियली टू गिव बैक intellectually as well as financially, and share the mindset and bring our local people into the same kind of mindset as we have seen other countries they have grown through very effectively. अगर आप चाइना ले लें, अब चाइना को अगर आप कंपेयर करें 25 years ago was no different in terms of IT में और पाकिस्तान जो आजकल है, और माशाल्लाह 25 years में क्या चेंज आया चाइना में। हम जो मैंने पर्सनली देखा, बिकॉज I've spent my time every month I used to commute to Beijing 1999 में और 2000 टाइम फ्रेम में और सब, वहां पे यही देखा कि बहुत सारे चाइनीज दे वेंट बैक टू चाइना। वहां पे ये देखा कि बहुत सारी स्टार्टअप्स का जो कॉन्सेप्ट जो है वहां पे शुरू हुआ, जो जैसे यूएस में है और जैसे सिलिकॉन वैली में है, जो माइंडसेट और एक कल्चर पैदा हुआ स्टार्टअप्स का। और आप देखिए आज बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप्स
because of those Chinese who came back to China, and they educated and brought their mindset for the local people as well. And today, if you really look at the startup scene in China, I would say 90% of the startups are started by or have been started by local Chinese, not expat, but local Chinese. तो वो मकसद हमारा यहाँ पे भी है कि हम पाकिस्तान में इस कल्चर को, स्टार्टअप्स के कल्चर को, एक इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को ना सिर्फ पाकिस्तान को सर्व करने में बल्कि दुनिया को सर्व करने में हम बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एस्पायर पाकिस्तान का मकसद यही है कि हम दोनों चीजें लेकर आए, एक तो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन बैक टू पाकिस्तान, दूसरा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बैक टू पाकिस्तान। अब फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में जो आप बात कर रहे थे, उसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो बहुत अच्छा बना लिया है या थोड़ा बनाया है या कुछ बना रहे हैं, we all at different levels can contribute to Pakistan. हम पाकिस्तान में अपने फैमिलीज को पैसे भेजते हैं या ज़कात के लिए हम पैसे भेजते हैं। अगर हम उस मोड में चले जाएं कि हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं पाकिस्तान में, then all of a sudden it can change the game for Pakistan as well. उसी से हवाले से मैं पूछना चाह रहा था, जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात की है कि आपको क्या इतना गुज़िश्ता खास तौर पे 3-4-5 सालों को अगर देखें तो आपको इतना एतमाद मिला पाकिस्तान के हवाले से? आप पहले भी कह रहे थे कि आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी अब देखें, मुझे 40 साल हो गए पाकिस्तान से आए हुए, 40 साल से ज्यादा हो गए। एंड इफ आई लुक बैक, पूरे 40 साल में जब भी मैंने पाकिस्तान पैसे भेजे हों या कोई फैमिली वजह से या ज़कात की वजह से, ठीक है, लेकिन लास्ट 2 years में इट हैज बीन डिफरेंट, थैंक्स टू आई वुड से रोशन डिजिटल अकाउंट कॉन्सेप्ट जो है, उसके लिए बड़ा इजी कर दिया मुझे पैसे रखना पाकिस्तान में। और मोबाइल ऐप के जरिए टेक्नोलॉजी जो है वो प्ले की है, अपने मोबाइल ऐप से मैं अपने वो अकाउंट मैनेज करता हूँ यहाँ पे सिटिंग इन सैन होजे कैलिफोर्निया। और दूसरा जो है वहाँ पे लास्ट 3-4 साल में ग्रोथ होना शुरू हुई थी कंस्ट्रक्शंस में, और उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट में तो इन्वेस्टमेंट काफी अरसे से चल रही थी, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, या मैंने पर्सनली कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन लास्ट 2 years में किया। कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने की हैं कराची में भी, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी, और वो इसी वजह से कि मेरे लिए आसान हो गया था वहां पे इन्वेस्ट करना, पैसे लाना, और दूसरा जो है उसको मैनेज करना। और तीसरा जो है, अगर आउटलुक अच्छी नजर आना शुरू हो जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में ना सिर्फ रियल एस्टेट में है, बल्कि ये जो बिजनेसेस जो है थ्रू स्टार्टअप से शुरू हो रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और इसी वजह से हमने एस्पायर पाकिस्तान में एक और इनिशिएटिव, प्रोग्राम अभी शुरू कर रहे हैं जिसको पाक 100 एंजल्स के नाम पे, ताकि हम पाकिस्तानी, अगरचे मैंने भी पाकिस्तानी स्टार्टअप तक में 6 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, कैसे doesn't matter, any Pakistani who wants to invest $1,000, $5,000, $10,000 जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो they should be able to invest in early stage startups in Pakistan. They should be able to contribute that thing. So not only real estate but also other investment opportunities. बल्कि यही नहीं कहूंगा कि ओवरसीज लोकल पाकिस्तानीज भी जो हैं, ज्यादातर इन्वेस्ट मैंने देखा है वो रियल एस्टेट में कर रहे होते हैं, जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, लेकिन इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट जो है वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट भी, तो उसमें वो भी लेके आया जा सकता है, ताकि आप ऐसी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में भी आप कंट्रीब्यूट करें, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान को आगे ग्रोथ दे बहुत बड़ी। अच्छा, ये बताएं कि तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो भी चाहें यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए एक एतमाद की भी ज़रूरत होती है कि आपको इस मुल्क के निज़ाम पे एतमाद भी होना चाहिए। आमतौर पे एक बड़ी शिकायत ये होती है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही प्रोजेक्ट्स को, आपके कामकाज को रोकती है, रुकावटें डालती है। तो क्यों पाकिस्तान में लोग आके इन्वेस्ट करें? हाँ, आपने अच्छा हुआ जिक्र किया इसका। जो प्रोसेसेस हैं पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। जिस तरह जैसे ये लास्ट ईयर जो है, अगर आपने कोई कंपनी शुरू करनी है, कोई बिजनेस शुरू करना है,
اس کے لیے بڑا لمبا پروسیس تھا، اور یہ آپ نے بزنس اکاؤنٹ کھولنا ہے بینک میں، اس کے لیے لمبا پروسیس ہے. تو اس پہ کافی کام ہوا ہے. تو ایک تو یہ ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ کا اسٹیبلشمنٹ تھا جو کہ آسان کر دیا. دوسرا جو ہے وہ پریویس گورنمنٹ اینڈ ایگزسٹنگ گورنمنٹ دے آر ورکنگ ٹوورڈس ایزنگ آف ڈوئنگ بزنس ان پاکستان. تو یہ بہت اچھا ہوا ہے. ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مل کے جو ہے وہ آسان کر دیا ہے کہ آپ ایک کمپنی شروع کر سکیں، جو کہ پہلے ہفتوں مہینوں لگ جاتے تھے، اب وہ 2-3 دنوں میں کمپنی آپ شروع کر سکتے ہیں، ایک اسٹارٹ اپ شروع کر سکتے ہیں. جسٹ ٹو گیو یو ایگزامپل. اور ایسے ہی بہت ساری ایسے رولس اینڈ ریگولیشن کو انہینس کیا گیا ہے کہ بزنس اکاؤنٹ کھولنے میں بینک میں وہ بھی بہت آسان ہو جائے. وہ پالیسی لیول پہ چینج آ چکی ہے، لیکن وہ ٹرکل ڈاؤن ٹو کمیونیکیٹ کہ برانچ لیول پہ وہ کام ہو رہا ہے، وہ بھی آ جائے گا. تو بہت سارے ایسے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ بعض پروسیسز یو ایس میں کیا ہوتے ہیں اور کتنی تیزی سے ہوتے ہیں، کتنی آسانی سے ہوتے ہیں. وائی کینٹ وی ہیو دوز پروسیسز جو ہے اسٹیبلش کریں پاکستان میں بھی اتنی ہی آسانی سے. اور ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ایجنسی جو ہیں سب دے آر ان دیٹ موڈ ناؤ. It's really interesting. Doesn't matter what government and politics were just on a side. Every department head and every department people, they are very active, and they with the mindset, how can we get to the same level of ease of doing business in Pakistan like in any other country also, which is a very positive effort. جی چلیں، تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ دور سے بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نظام بہتر ہو رہے ہیں. لیکن اس میں یہ بتائیے کہ انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، بیسک گورننس کا سسٹم یا نظام جو ہے وہ ایک ہی رہا ہے. مائنڈ سیٹ کافی حد تک کئی 2-3 ڈیکیڈز پہلے تک ایک ہی جیسا تھا. انڈیا کیوں آگے نکلے؟ مطلب ہم اپنا موازنہ امریکہ کے ساتھ کیوں کریں؟ آپ جیسے کہہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ کیا اگر موازنہ کریں ہم تو از اٹ اے فیئر کمپیریزن؟ اچھا، جب انڈیا اور بنگلہ دیش اسپیشلی دونوں کنٹریز پہ آئی وڈ سے ایون بنگلہ دیش مور امپورٹنٹلی، کیونکہ وہ ایک زمانہ تھا، وہ ہمارا حصہ تھا، اور اب ماشاءاللہ کافی آگے نکل گئے ہیں. جو ایک چیز جو نظر آتی ہے جو بنگلہ دیش میں اگر آپ دیکھیں اور وہ انڈیا میں بھی، وہ ایجوکیشن ہے. جو لٹریسی ریٹ جو ہے ہماری بہت پیچھے رہ گئی ہے پاکستان میں. انڈیا تو 90% پلس پہلے کافی چلا گیا تھا. اب بنگلہ دیش بھی جو ہے اس کا نمبر بہت بہتر ہے، مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، لیکن آل آئی نو کہ بھی ان کی جو لٹریسی ریٹ جو ہے بہت زیادہ بہتر ہو گیا، خاص طور پہ نہ صرف مین میں بلکہ سے ویمن میں ایز ویل. اینڈ بوتھ genders, they are contributing into the economy, into the household earning a lot more frequently than ever before. تو یہ فنڈامنٹل لیول پہ جو ہے ہمیں ایجوکیشن پہ زور دینا ہوگا. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن بجٹ جو ہے وہ کٹ کر دیا گیا بجائے اس کو بڑھانے کے، جو کہ 2% کے پلس ہے، 2.5%، جو کہ سلوسٹ ہے آئی وڈ سے ان اینی کنٹری اراؤنڈ دا ورلڈ اور سو. تو وہ بیسک آپ کو ایک وجہ یہی کہوں گا کہ ہم انکریج کرنا چاہیے ہمیں ایجوکیشن کا، اور وہی ایجوکیشن جو آگے لے کے چلے گی، آپ کو ریفلیکٹ کرے گی آپ کی اکانومی میں. اوکے، یہ بتائیے گا کہ آپ تو بہت دور بیٹھے ہیں، اسٹل ذہنی طور پہ مینٹلی آپ پاکستان میں کافی رہتے ہیں. اب یہاں پہ اب کیا توقعات رکھتے ہیں گورنمنٹس کو، یا جو گورنمنٹ مشینری ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیٹ ان کریں، پاکستان لے کے آئیں کہ یہاں پہ آپ کاروبار شروع کریں؟ ان کو ترغیب کیسے دیں؟ جیسے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو انسینٹیوائز اوورسیز پاکستانیز کہ وہ یہاں آ کے کاروبار شروع کریں، انویسٹمنٹ کریں. اچھا، جو بیسک چیز جو ہے نا وہ جو ہونی ہے وہ یہ کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے ہمیں انکریج کرنا چاہیے ایٹ آل ویریز ڈفرنٹ لیولس. تو میں جیسے بات کرتا ہوں گراس روٹ لیول کے اوپر بھی، ہمارے ینگ بچے جو گریجویٹ کرتے ہیں ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، آل دا وے ٹو ایکسپیرئنس پیپل ایز ویل. سب کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ ہم آ کے اسی پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ان کے لیے گرو کرنا آسان ہو جائے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو ہے گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہونا چاہیے کہ رولس اینڈ پالیسیز جو ہیں وہ ایسی بنائیں کہ وہ آسان ہو جائے. ڈزنٹ میٹر کہ ہاؤ اکانومیکلی آئی میٹ بی ایز اے انڈیویجول، اور
I'm a man or woman, doesn't matter in any respect of gender point of view, that I should have an equal opportunity to grow my business, establish my business, grow my business, and turn my ideas into a business reality in Pakistan. तो हमें कोशिश यही होनी चाहिए कि भी गवर्नमेंट जो है फोकस करे सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस की, आसान करे बनस्पत मुश्किल बनाने के, आसान करना, और उसमें फिर अगर इंसेंटिव भी दे देते हैं, जैसे बात सेक्टर में इंसेंटिव दिया जा सकता है, जैसे आजकल सोलर में है या इलेक्ट्रिक व्हीकल में होना चाहिए है, पाकिस्तान में बन रहा है, तो वो चीजें इंसेंटिव देनी चाहिए। लेकिन ज्यादा जोर जब मैं समझता हूँ कि 90% हमारा यही होना चाहिए, हमें खुद प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ना है और उसमें हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी किसी कंट्री को देख लें कि सब जो कंट्रीज जो ग्रो की हैं वो ज्यादातर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ग्रो की हैं, और गवर्नमेंट जो है फोकस किया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेवल पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आप की तवज्जो यूं ही पाकिस्तान पे रहे, आपका जज्बा भी जवान रहे। और दोस्तों, आपने अनवर खान साहब की बातें सुनी। उनका बुनियादी तौर पे ये कहना है कि हुकूमतों का काम ये होता है कि कारोबारी शराइत, कारोबारी हालात को आसान बनाना, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पैदा करना। और दुनिया भर में जहाँ भी तरक्की हुई है उसको ड्राइव किया है प्राइवेट सेक्टर ने, यानी निजी कारोबारी हजरात ने। अलबत्ता ज़रूरी उसके लिए होता है कि उस मुतल्लिका मुल्क की ब्यूरोक्रेसी उसकी राह में गैर ज़रूरी तौर पे रोड़े ना अटकाए, रुकावटें ना पैदा करे। यही काम हुकूमतों का होता है कि उसको आसान तरीन अंदाज में एक ऐसा माहौल फराहम किया जाए जहाँ गैर मुल्की आएँ या अपने पाकिस्तानी आएँ, कारोबार जिसको कहते हैं कि वन विंडो के ज़रिए कारोबार शुरू करें, जिसका फ़ायदा उनको भी हो और ख़ुद पाकिस्तान का भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया।